गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आहार के शारीरिक कार्य पढ़े थे। आज हम मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य पढ़ेंगे। उससे पहले हम छोटी सी बात बताते हैं। भोजन हमें अनेक पोषक तत्व प्रदान करता है जो हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने और उसके रोगों से बाहरी आघातों से रक्षा करता है। मनोवैज्ञानिक कार्य, भोजन से हमें मानसिक तृप्ति मिलती है। हम केवल भूख मिटाने के लिए भोजन नहीं करते, अपितु नाना प्रकार के व्यंजनों का सेवन करके अपने को संतुष्ट भी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। हम अपनी रुचि का खाना खाकर प्रसन्न होते हैं। जैसे यदि हमें दोपहर के खाने में रोटी अच्छी लगती है तो हमारी भूख उसी से ही मिटती है। गृहिणी द्वारा प्यार से बनाया गया खाना परिवार के सदस्यों को खुशी प्रदान करता है। इस प्रकार भोजन से हमें मानसिक संतुष्टि मिलती है। सामाजिक कार्य क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। भोजन का हमारे जीवन में सामाजिक महत्व है। हमारे देश में अनेक त्योहार, उत्सव, समारोह मनाए जाते हैं जिसमें नाना प्रकार के व्यंजनों को बनाया व परोसा जाता है। मिल बांट कर खाने से हमें खुशी होती है। समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हम अच्छे से अच्छे व्यंजनों को परोसते हैं। हम अपने घर आए अतिथियों का स्वागत उत्तम एवं स्वादिष्ट भोजन से कराते हैं। भोजन विभिन्न जातियों, वर्गों, समुदायों के लोगों को आपस में मिलाने का कार्य भी करता है। जैसा दीपावली, क्रिसमस, ईद आदि के अवसरों पर नाना प्रकार की मिठाइयों का आदान प्रदान करके हम एक प्रकार से सामाजिक सौहार्द बढ़ाते हैं। आहार एवं स्वास्थ्य के बीच संबंध। स्वास्थ्य ही धन है। हम जैसा भोजन करते हैं उसी के अनुसार हमारा स्वास्थ्य होता है। संतुलित आहार के द्वारा हमें संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है जिससे हमारे शरीर के अंगों की वृद्धि एवं विकास होता है। शरीर सुगठित एवं सुडौल होता है। इसके साथ साथ भोजन हमारे शरीर में शक्ति, स्फूर्ति, कार्यक्षमता का संचार करता है। अगर हमारा आहार संतुलित न हो तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और शरीर में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं। त्वचा, स्वस्थ एवं सामान्य त्वचा चमकदार एवं चिकनी होती है। यदि कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं खाता है तो उसकी त्वचा मोटी, खुरदरी होती है। प्रतिदिन खाने में यदि हरे पत्ते वाली सब्जियां, पीले फल एवं सब्जियां, अंडा, दाल, दूध आदि की कमी हो तो त्वचा पीली पड़ जाती है। दांत, आहार में हरी सब्जी, पनीर, पालक, बथुआ, मेथी की पत्ती आदि अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। इनमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है और जिससे दांत मजबूत और सुंदर होते हैं। आंखें, स्वस्थ व्यक्ति की आंखों में चमक होती है तथा उसे हर दूरी से साफ दिखाई पड़ता है। यदि आहार में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं है तो उसका प्रभाव आंखों की रोशनी पर पड़ता है। व्यक्ति को रतौंधी हो जाती है जिसके कारण अंधेरे में दिखाई नहीं देता। विटामिन ए की कमी से कभी कभी अंधापन भी हो जाता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, पीले फलों और विटामिन ए अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बाल, एक स्वस्थ व्यक्ति के बाल साफ, चिकने, चमकदार होते हैं। खाने में प्रोटीन व विटामिन की कमी से बाल झड़ने लगते हैं। इन पोषक तत्वों की अधिक दिनों तक कमी होने से बालों के रंग में परिवर्तन हो जाता है। वे काले रंग से भूरे रंग में बदल जाते हैं। प्रोटीन व कैलोरी की कमी का ज्ञान बालों के रंग से मालूम होता है। शरीर का आकार, संतुलित आहार का प्रभाव शरीर के आकार पर बहुत अधिक पड़ता है। शिशुओं एवं बच्चों को खाने में प्रोटीन, कैलोरी की कमी से उनका शारीरिक विकास रुक जाता है। इसका प्रभाव अधिकतर 1 से 4 साल के बच्चों पर देखा जाता है। इन बच्चों की लंबाई व वजन कम हो जाता है। बच्चे जल्दी थक जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। इस स्थिति में बच्चों को अधिक मात्रा में दूध देना चाहिए। हड्डियां, बच्चों के आहार में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने से उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियां मुलायम हो जाती हैं तथा उनकी बनावट खराब हो जाती है। घुटने पर पैर की हड्डियां धनुष के आकार की हो जाती हैं। पसलियां भी मुड़ जाती हैं। अंडे, लिवर तथा दूध में विटामिन डी अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। सूरज की रोशनी से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। यदि बच्चों को धूप में खेलने दिया जाए तो इस बीमारी से बचाव हो सकता है। उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे आहार का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमें स्वस्थ, सुखी जीवन जीने के लिए संतुलित आहार को लेना बहुत आवश्यक है। आहार में उपस्थित पोषक तत्व के कार्य एवं स्रोत। पीछे
नीचे आपको बताया गया है कि आहार में उपस्थित मूल तत्व को पोषक तत्व कहते हैं। प्रत्येक पोषक तत्व अपना अलग महत्व है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में अलग अलग विशेष कार्य संपन्न करते हैं। पोषक तत्वों के 6 प्रकार होते हैं: कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जल। इन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा अधिक होती है। इन पोषक तत्वों की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन, खनिज लवण, इन पोषक तत्वों की कम मात्रा आवश्यक होती है। हमारे आहार में ये सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु इनकी मात्रा में अंतर होता है। कुछ भोज्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा आदि में प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, तो तेल, घी में वसा तथा फल सब्जियों में खनिज लवण, विटामिन। मानव शरीर को कार्बोज, वसा, प्रोटीन व जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि विटामिन व खनिज लवण की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। यहाँ पोषक तत्वों की प्राप्ति के साधन तथा उनके कार्यों की जानकारी दी गई है तथा यह भी बताया गया है कि उनकी कमी से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बोज क्या है? हमारे प्रतिदिन के आहार में उपयोग आने वाले भोज्य पदार्थों में कार्बोज जरूर ही पाया जाता है। भारत के लोगों के खाने में कार्बोज की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बोज मुख्य रूप से चावल, आलू, चीनी, शहद तथा फलों में पाया जाता है। चीनी के रूप में हम काफी मात्रा में कार्बोज का प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, चाय, कॉफी, ठंडे पेय पदार्थ व आइसक्रीम आदि। मुख्य रूप से कार्बोज 2 प्रकार के होते हैं: सरल कार्बोज, जटिल कार्बोज। सरल कार्बोज वे पदार्थ होते हैं जिनमें ग्लूकोज पाया जाता है। इनका हमारे शरीर में सीधा रक्त के द्वारा उपयोग होता है। जटिल कार्बोज में स्टार्च आता है। इनका हमारे शरीर में तभी उपयोग होता है जब ये पाचन क्रिया के पश्चात सरल रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। चीनी का पाचन हमारे शरीर में सबसे आसानी से होता है। कार्बोज के कार्य। कार्बोज के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: ऊर्जा प्रदान करना, इससे हमारे शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्राप्त होती है। यह ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है। हमारे देश के लोगों के आहार में कुल ऊर्जा का 90% भाग कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। 1 ग्राम कार्बोज से 4 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। प्रोटीन को शारीरिक वृद्धि के लिए मुक्त रखना। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की वृद्धि करना है, परंतु आहार में कार्बोज व वसा की कमी होने से प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार यदि हम प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए करेंगे तो उसका अपव्यय होगा, क्योंकि प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं। इस प्रकार आहार में कार्बोज व वसा अधिक मात्रा में लेने से प्रोटीन की बचत होती है तथा वह शरीर निर्माण के कार्य के लिए स्वतंत्र रहती है। कार्बोज व वसा शारीरिक वृद्धि में सीधे सहायता नहीं करते। वसा की उपयोगिता को बढ़ाता है। कहा जाता है कि वसा कार्बोज रूपी लौह में जलता है। यदि हमारे आहार में कार्बोज उचित मात्रा में उपस्थित होता है तो वह वसा के उपयोग में सहायक होता है। अतः इस प्रकार कार्बोज वसा की उपयोगिता को बढ़ाता है। पाचन क्रिया नियंत्रित करता है। कार्बोज में रेशे तथा भूसी उपस्थित रहते हैं। हमारे शरीर में उनको पचाने वाले पाचक तत्व उत्पन्न नहीं होते, अतः ये पच नहीं पाते व इनसे हम ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होती। रेशे हमारे आहार की मात्रा को बढ़ा देते हैं तथा बड़ी आंत में मल की गति को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार ये हमें कब्ज से बचाते हैं। रेशे अधिकतर दालों एवं अनाजों के ऊपरी आवरण, फलों के छिलके, हरी सब्जियों आदि में उपस्थित रहते हैं। भोजन का स्वाद बढ़ाता है। कार्बोज के रूप में प्राप्त चीनी, गुड़, शहद आदि से भोजन का स्वाद अच्छा हो जाता है। कार्बोज ऊर्जा का सबसे सस्ता व आसानी से पचने वाला साधन है। कार्बोज की प्राप्ति के साधन चीनी, गुड़, शहद आदि पूर्ण रूप से कार्बोज हैं। चावल, गेहूं, दालें, जल एवं कंद वाली सब्जियां, जिमीकंद, आलू, अरबी आदि कार्बोज के उत्तम साधन है। फलों में केला, सेब, आम, अंगूर, अनानास आदि में कार्बोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। कार्बोज का शरीर पर प्रभाव। कार्बोज की अधिकता तथा कमी का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। कार्बोज की कमी, इसकी कमी से शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। इसका प्रभाव उसकी कार्य क्षमता पर पड़ता है तथा शरीर दुर्बल व पतला हो जाता है तथा व्यक्ति कम कार्य कर पाता है। कार्बोज की अधिकता, यदि हम अपने आहार में कार्बोज अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तो वह वसा में परिवर्तित होकर शरीर को मोटा कर देता है। मोटापे से कई रोग होने की संभावना होती है, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि। भोजन, आहार एवं पोषण
तालिका में विभिन्न भोज्य पदार्थों में कार्बोज की प्रतिशत मात्रा एवं कैलोरी मूल्य है। भोजन शक्कर में 99.4 कार्बोज है, कैलोरी उसकी 398 ग्राम है। चावल में 78.2 है कार्बोज है और कैलोरी 348। इसी प्रकार ये आप तालिका में पढ़ सकते हैं। साधारण कार्य करने वाले पुरुष को 1698 कैलोरी लेनी चाहिए।